हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, यानी कि कक्षा 10 केमिस्ट्री का जो आपका दूसरा लेसन चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। जो आपका साल्ट है, साल्ट के कितने प्रकार होते हैं, कुछ साल्ट जो है उस साल्ट के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जो आपका साल्ट होता है बेकिंग सोडा है, इसके बाद आप वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, ठीक है, बेरंजक चूड़ पढ़ेंगे जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक। तो ये सब आप पढ़ेंगे इसमें। तो हम आपका पहला जो साल्ट है जिसको आप बेसिक साल्ट बोलते हैं, जो कि है आपका बेकिंग सोडा, उसके पिछले क्लास में हम प्रिपरेशन मेथड यानी कि उसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो जरूर जा करके आप वो जो पिछला वीडियो है वो जरूर आप करके यानी कि आप जा करके देखिएगा, वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा आपका अगर एक बार आप हमारा क्लास वो वाला यानी कि जो पिछला क्लास है वो अगर आप देख लेते हैं तो। ओके, तो उसमें कुछ टॉपिक थी जो छूट गई थी उस वीडियो में, तो उसको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो पिछले क्लास में इसका उपयोग नहीं हम बता पाए थे। जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका कहाँ कहाँ पे यूज क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ओके, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका उपयोग क्या होगा यहीं पे, यानी कि यही टॉपिक जो है आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है, पूरा रीजन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट बनाइए। ओके, तो बार बार हम आपको बोलते हैं कि नोट बनाइए। नोट अगर आप अपने से बनाए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप यानी कि आज जो आपका टॉपिक क्या है, खाने वाले सोडे का जो है, यानी कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसका उपयोग आप कहाँ कहाँ पे करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं। आज क्या है बेकिंग सोडा का उपयोग। तो देखिए इसका जो पहला उपयोग होता है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, किया जाता है। यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो पहला उपयोग इसका क्या है कि बेकिंग पाउडर निर्माण में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, पिछली क्लास में आपको बताए थे। जो बेकिंग सोडा होता है क्या उसी को आप बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। जो बेकिंग सोडा होता है उसमें अगर कोई एडिबल एसिड मिला देते हैं, जैसे कि आपका कोई भी खाने वाला एसिड अगर आप मिला देते हैं तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखिए बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर में क्या होता है आपका जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसमें अगर कोई भी एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड अगर आप क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ओके, तो बेकिंग पाउडर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। ओके, तो ये हो गया पहला उपयोग। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग अम्लनाशी में भी किया जाता है। इसका उपयोग अम्लनाशी में भी किया जाता है, किया जाता है। ये अम्लनाशी का मतलब क्या है, जब हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे, चूंकि जो आपका ये बेकिंग सोडा है वो बेसिक साल्ट है। दरअसल वो क्या है, बेकिंग साल्ट है, सॉरी जो बेसिक साल्ट है, यानी कि क्षारीय लवण है यह। तो क्षारीय लवण है तो आप जानते हैं जब आप क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, आपका लवण मिल जाता है और आपका क्या मिलता है, जल मिल जाता है। तो जैसे कहने का मतलब जब आपको एसिडिटी होने लगती है, जब आपको एसिडिटी होने लगती है या आप ज्यादा खाना खा लेते हैं गर्मियों के समय में तो आपको खट्टी ढकार आने लगती है, बोलते हैं कि हमको एसिडिटी हो रही है, खट्टी ढकार आ रही है। तो वहां पे आप क्या करते हैं, सोडा जी या इनो या फिर तमाम प्रकार का आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। तो आप बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग सोडा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप
बेकिंग पाउडर जाकर के खाइएगा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जाकर के खाइएगा तो आपको वहां पे रिलैक्स महसूस हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये होता है एसिडिटीज को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो कि देखिए ये आपका इसमें बेसिक कैरेक्टर है, और जो आपका पेट है आपके पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है इसका मतलब उसमें एसिड की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी बेस यूज करते हैं। और बेस आपका एक यानी कि क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, वो भी बेसिक साल्ट है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं कहाँ पे, जब आपको एसिडिटी हो। क्लियर हो गया? ये दूसरा उपयोग हो गया। इसका तीसरा उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग डबल रोटी केक आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, डबल रोटी केक आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि जो आपका डबल रोटी होता है या जो आपका केक होता है हैप्पी बर्थडे वाला, उसमें क्या होता है आपने देखा है, यानी कि आप देखे होंगे, वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही आपका फूला हुआ होता है ना। वो किसके कारण होता है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा नहीं होता है, वो क्या होता है आपका बेकिंग पाउडर। ये गलती मत करिएगा, बेकिंग सोडा की गलती मत करिएगा। वो आपका क्या होता है, उसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है। बेकिंग पाउडर के कारण ही आपका जो केक होता है वो सॉफ्ट होता है और आपका फूला हुआ होता है। क्लियर हुआ इतनी बात? अभी हम अलग से, हालांकि यहाँ पे अभी हम आपको अलग से बताएंगे इसका रीजन क्या होता है, यानी कि क्यों जो आपका केक होता है या जो आपका डबल रोटी होता है वो क्यों फूल जाता है, इसका अभी हम इसके आगे पहले हम इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ पे किया जाता है, फिर इसके आगे हम आपको वहां पे बताएंगे। क्लियर? और एक उपयोग इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है अग्निशामक यंत्र में। कहाँ पे? अग्निशामक यंत्र में। तो इसका अगला उपयोग क्या है, चौथा उपयोग, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होता है, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। जैसे देखिए, जब आप क्या करते हैं, किसी हॉस्पिटल में या किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप जब जाते हैं या सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो कोने में आपको एक लाल रंग का सिलेंडर रखा हुआ दिखाई देता होगा, वही आपका क्या है, अग्निशामक यंत्र है। वो किस बेस पर काम करता है, कैसे काम करता है, इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया इसका उपयोग क्या है। फिर से एक बार हम इसको रिवीज करा दें, रिवाइजन यानी कि रिवीजन इसका करवा दें। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर निर्माण में किया जाता है, ठीक। और इसका उपयोग अम्लनाशी में भी किया जाता है, यानी कि जैसे अगर आपको आपकी पेट में एसिडिटी होती है तो उसको उपयोग करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग डबल रोटी या केक बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। ओके, ये हो गया इसका उपयोग। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि डबल रोटी जो होती है वो फूल कैसे जाती है, यानी कि डबल रोटी जो होती है, जो आपका केक होता है, इतना सॉफ्ट कैसे हो जाता है, या जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है वो आग कैसे बुझाता है। क्लियर ना? तो इसको हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं। तो इसको जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं आगे। नोट कर लीजिए, हो गया? ओके, चलिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो केक होता है, आपका जो हैप्पी बर्थडे वाला केक होता है, वो इतना सॉफ्ट कैसे बनता है, देखिए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है और सूत्र क्या होता है, इसको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाई
कार्बोनेट होता है। ओके, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको कहीं कहीं पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ओके, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है। ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे। ओके, तो देखिए जैसे कोई भी ब्रेड होता है, यानी कि कोई भी ब्रेड है, या जो आपका हैप्पी बर्थडे वाला केक ही ले लीजिए आप, जब आप क्या करते हैं, उसको जब बनाते हैं तो वहां पे आप ऑयल यूज करते हैं। वहां पे आप क्या करते हैं, ऑयल यानी कि तेल यूज करते हैं। और तेल यूज करने का मतलब देखिए वहां पे देखिए आप, अभी हमने क्या होता है, बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। और बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें, यानी बेकिंग पाउडर किसे बोलते हैं, जब आप क्या करते हैं इसमें, यानी कि बेकिंग सोडा में कोई एसिड मिला देते हैं, वो भी खाने वाला एसिड, तो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसमें कोई खाने वाली एसिड, जैसे देखिए जो आपका ऑयल होता है उसमें भी एसिड मिलता है आपका, या जो आपका वनस्पति घी होता है, आपका जो वनस्पति घी होता है, या जो आपका डालडा होता है, उसमें भी क्या होता है, H+ आयन निकलता है, यानी कि उसमें भी एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो H+ आयन उसमें भी होता है, उसको आप क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो होगा क्या, यही है आपका NaHCO3। इसमें जैसे ही आप बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे कोई भी हम अम्ल यानी कि अम्ल ले लेते हैं। जैसे आपका अम्ल होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, H+ आयन देगा ही। यहाँ से मान लीजिए H+ आयन निकल गया। कोई भी एसिड हो सकता है यहाँ पे खाने वाला। अब देखिए यहाँ पे खाने वाला एसिड ही आपको लेना है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बोले कि कोई भी आप एसिड ले लीजिए और उसमें मिला उठा करके डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो भैया ऐसा कभी भी मत करिएगा। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। या आप क्या किए, हमने एसिड की बात की, खाने वाली एसिड की बात की, तो आप इमली लेके आए, इमली का पेस्ट यानी कि घोल बना करके उसमें डाल दिए, तो आपका पेस्ट यानी कि जो आपका हैप्पी बर्थडे का जो केक है वो आपका कैसा हो गया, खट्टा खट्टा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इमली में एसिड पाया जाता है तो इमली को उठा करके इसमें झोंक दें, यानी कि इमली को उठा करके इसमें डाल दें। तो आपका जो आप जो ऑयल यूज करते हैं, अभी हमने क्या बताया, जो ऑयल आप यूज करेंगे उसमें भी आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो वहां से आपका H+ आयन निकलेगा। ओके, उसमें क्या होता है H+ आयन। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, पहले रिएक्शन समझिए। जो Na है यह यहाँ पे जो साल्ट होगा उसके साथ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो साल्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो Na है, यहाँ पे जो साल्ट होगा उससे क्या होगा, या जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से Na क्या है, अधिक स्ट्रांग है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ज्यादा है। यहाँ से H को क्या करेगा, हटा देगा, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या बन जाएगा आपका, सोडियम का साल्ट, यानी कि सोडियम का लवण यहाँ पे बन जाएगा। और देखिए बचा क्या, यहाँ पे देखिए H बचा, और यहाँ पे भी H, यहाँ पे CO3। अब देखिए जो HCO3 है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और स्टेबल करने के लिए वो करेगा क्या, यहां से देखिए तुरंत यह CO2 निकाल देगा, यहां से तुरंत यह CO2 निकाल देगा। तो जब CO2 निकालेगा तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि H2 बचा, और यहाँ पे एक ठो निकल जाएगा आपका, क्या बन गया यहाँ पे देखिए H2O बन गया, और प्लस यहाँ पे CO2 की गैस निकल गई। यही देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यही जो आपका CO2 की गैस है, इसी के कारण जो आपका ब्रेड होता है या जो आपका केक होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। जैसे ही इसको आप क्या करते हैं, ब्रेड में डालते हैं तो देखिए ये अपना तो जाता ही है, जो आपका CO2 होता है, और देखिए ये जो आपका H2O है ये थोड़ा सा वाष्प के रूप में यहाँ पे निकलता है, यानी कि वाष्प के रूप में यहाँ पे निकलता है, और CO2 जो होता है वो गैस के रूप में निकलता है। तो CO2 जब वहां से निकलेगा तो अपना तो जाएगा ही, साथ ही साथ जो आपको मटेरियल वहां पे है, मटेरियल को भी लेकर के ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, जिसके कारण आपका जो केक होता है या जो आपका ब्रेड होता है वो क्या होता है, उभर जाता है, जिसको आप बोलते हैं फूल जाता है। क्लियर। तो फूलता किसके कारण है, CO2 गैस के कारण। इसी CO2 गैस के कारण जो ब्रेड होता है या जो आपका केक होता है वो कैसा हो जाता है, आपका फूल जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब आप बोलेंगे कि भाई हम इसमें
कोई भी एसिड नहीं यूज करेंगे, खाने वाला एसिड, कोई भी खाने वाला एसिड हम यूज नहीं करेंगे। तब देखिए क्या होगा, जैसे आपका है NaHCO3, अगर आप इसमें कोई भी एडिबल एसिड नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए होगा क्या, आप इसको क्या करेंगे, गर्म तो करेंगे ही, आप इसको गर्म तो करेंगे ही। तो देखिए गर्म जब करेंगे तो इसका 2 मोल लगेगा यहाँ पे, तो इसका 2 मोल ले लीजिए। जब इसको आप गर्म करेंगे यहाँ पे, इसको अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे गर्म करेंगे, यानी कि इसको आप हीट करेंगे, तब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा आपका देखिए Na2CO3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे CO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब आप बोलेंगे इसमें भी तो CO2 निकल रहा है, इसका मतलब हमको क्या जरूरत है खर्च करने की, पैसा, इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है कि हम कोई दूसरी एसिड इसमें ला करके मिलाएं। इससे भी तो हम बना सकते हैं, बेकिंग सोडा से भी तो हम बना सकते हैं पारोटी या फिर जो आपका केक होता है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, Na2CO3 मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, ये क्या है, अब आप समझ सकते हैं इसका उपयोग वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने वाले सोडे में इसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसको आप खाएंगे तो कैसा लगेगा आपको, क्लियर ना। इसीलिए इसका उपयोग वहां पे नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हानिकारक लवण यहाँ पे बनाता है। हालांकि CO2 इसमें से भी निकलेगा, आपका जो केक होगा या जो आपका डबल रोटी होगा वो भी फूल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो स्वाद होगा वो एकदम खराब हो जाएगा, स्वाद एकदम बिगड़ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये हो गया डबल रोटी या फिर जो आपका हैप्पी बर्थडे का केक होता है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो जाता है। क्लियर। अगर ये CO2 गैस ना होती, अगर यही CO2 गैस ना होती तो जो आपका डबल रोटी है या फिर जो आपका है केक है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट ही नहीं होता। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके पहले हम और आपको बताए थे, जैसे इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। और अग्निशामक यंत्र किस बेस पर कार्य करता है उसको अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक आपको केक के बारे में आपको समझ में आया होगा कि केक जो होता है वो कैसे इतना ज्यादा सॉफ्ट ही बन जाता है। क्लियर हुई इतनी बात, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम अग्निशामक यंत्र के बारे में आपको बताएं। हो गया। चलिए अब देखिए अग्निशामक यंत्र, तो पहले हम उसका आपको फिगर बना करके आपको समझाएंगे बढ़िया से। देखिए जो अग्निशामक यंत्र होता है वो इस टाइप का कोई सिलेंडर टाइप में होता है, ऐसे आपका सिलेंडर के रूप में होता है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे सिलेंडर के रूप में होता है। और सिलेंडर के रूप में होने के यानी कि सिलेंडर के रूप में होता है, और यहाँ पे देखिए नली लगी हुई होती है, यहाँ पे नली लगी हुई होती है, और यहां से भी एक नली लगी हुई होती है। और अब ये बता रहे हैं इस नली का क्या कार्य होता है, किस नली का क्या कार्य यहाँ पे होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी एक ठो नली लगी हुई होती है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो नली लगी है इसके बाहर यहाँ पे एक ठो ऐसे आपने देखा होगा ऐसे क्लिप टाइप में लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे यहां से एक ठो पाइप टाइप में निकलता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक, ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका बंद होता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक ठो छोटी सी सीसी टाइप में लगी हुई होती है, एक ठो छोटी सी यहाँ पे सीसी लगी हुई होती है, जिसमें आपका कोई भी एसिड भरा जाता है। मेनली यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक, क्या लिख रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लिखेंगे इसमें, सल्फ्यूरिक
अम्ल इसमें भरा हुआ होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे H2SO4 भरे तो आप केवल H2SO4 ही भर सकते हैं, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, लेकिन रिएक्टिव एसिड आपका होना चाहिए। क्लियर ना? यहाँ पे H2SO4 होता है, ये आपका, इसमें देखिए ये आपका क्या है, H2SO4 इसमें भरा जाएगा, ये आपका CC टाइप में होता है ऐसे यहाँ पे। और ये तो आपका मान लीजिए प्लग होता है बाहर का। और देखिए यहाँ पे एक ठो क्लिप टाइप में लगा हुआ होता है, इसको क्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लिप बोलते हैं, इसको क्लिप बोलते हैं। जैसे ही आप क्लिप, और देखिए ये तो हो गया आपका क्लिप, और बाहर का ये हो गया आपका, ये पाइप हो गया, ये क्या है आपका पाइप लगा हुआ होता है। और देखिए इसमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर में आपका भर दिया जाता है क्या, सिलेंडर में आपका भर दिया जाता है क्या, क्या भर दिया जाता है, तो देखिए इस सिलेंडर में भर दिया जाता है आपका NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट इसमें भरा हुआ होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप यहां से क्लिप को निकालते हैं, जैसे ही देखिए क्लिप जो होता है एक तो सेफ्टी पिन टाइप में लगा हुआ होता है, नहीं तो ये थोड़ा सा भी दबेगा तो तुरंत यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्लिप लगा दिया जाता है। तो देखिए जैसे ही आप क्लिप को यहाँ पे निकालते हैं, जब आप यहाँ से क्लिप को निकालेंगे तो यहाँ से देखिए जब इसको आप प्रेस करेंगे, यानी कि जब इसको दबाएंगे तो दबाने का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए जो सीसी में आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल की सीसी एकदम से टूट जाती है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की यहाँ पे एसिड होती है वो बिल्कुल से टूट जाती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इस नली के माध्यम से धीरे धीरे ये जो आपका सिलेंडर है जिसमें आप क्या भरे हैं, NaHCO3 भरे हैं, उसमें आकर के एडजस्ट हो जाती है, यानी इसमें आकर के मिल जाती है। और मिल जाती है तो यहाँ पे हो जाता है रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाता है, अभिक्रिया हो जाता है, रिएक्शन हो जाती है। क्या अभिक्रिया होती है उसको देखिए, यहाँ पे कहाँ पे बताएं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, आप देखिए इसमें भरे हैं क्या, NaHCO3 भरे हैं। जैसे ही यहाँ पे आप इसको, यानी कि जो आपका बाहर का जो प्रेस, इसको जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जैसे जो क्लिप निकाल करके इसको जब आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो सीसी भरी हुई होती है तुरंत टूट जाती है, और पूरा का पूरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे NaHCO3 के सिलेंडर में आकर के मिल जाता है। तो यहाँ पे H2SO4 इसका मतलब आ जाता है इसमें। तो देखिए H2SO4 जब आएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, H2SO4 यहाँ पे जब आता है तो बनेगा क्या, देखिए Na जो है वो SO4 के साथ चला जाएगा, आपका क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा। और HCO3 ये देखिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से H2O को रिलीज कर देगा, और प्लस यहाँ पे CO2 की गैस यहाँ पे निकाल देगा। H2O जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा नमी के रूप में होगा, वाष्प के रूप में होगा, और CO2 जो होगा वो यहाँ पे गैस के रूप में होगा। अब तुरंत यह जो होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, यहां से कौन सी गैस निकलने लगती है, देखिए यहाँ पे CO2 की गैस यहाँ से प्रवाहित हो जाती है, निकल जाती है। और वही जो CO2 की गैस होती है वही इस पाइप से निकलती है, इस पाइप के माध्यम से यहाँ पे निकलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो मुंह होता है, यानी कि यहाँ पे जो निकलने वाला जो होता है, यानी कि निकलने के लिए जो रास्ता होता है उसको बहुत सकरा बना दिया जाता है, बहुत छोटा बना दिया जाता है। और आप ये भी जानते हैं छोटा बना दिया जाता है, इसका रीजन क्या है, ताकि जो भी गैस आ रही है वो प्रेशर के माध्यम से, आप जानते हैं जैसे जब स्पेस कम होता है, जब स्पेस कम होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब स्पेस कम होता है तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि दबाव बढ़ जाता है। तो जैसे भाई आप घर पे भी यूज किए होंगे, जैसे आपका जो मोटर होता है, मोटर की जो पाइप होती है, अगर आपको ज्यादा दूर तक पानी को फेंकाना होता है तो आप क्या करते हैं, पाइप का जो बाहरी सिरा होता है उसको आप, यानी कि जो बाहरी चोंच होता है एक प्रकार से, उसको आप क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं। जब दबाते हैं तो पानी जो होता है वो बहुत दूरी तक फेंकता है। आप ऐसा उपयोग किए होंगे या मस्ती में ही किए होंगे, जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, कोई आपका जो ब्रदर है या जो आपकी सिस्टर है वो आपसे मस्ती कर रही है, तो आप क्या करते हैं, उसको
भिगोने के लिए ऐसे क्या करते हैं, उसको बाहर से प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करके तुरंत उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो जो आपका पाइप का पानी होता है वहां पे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। सरफेस एरिया घट जाता है, जिससे वहां पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और अधिक प्रेशर के साथ जो आपका पाइप यानी पाइप का जो पानी होता है वो अधिक दूरी तक जाता है। ये आप देखे होंगे, जैसे पेड़ पौधे पर अगर आपको पानी पहुंचाना है या दवा ववा मारना है तो आप क्या करते हैं कि जैसे उसका चोंच जो होता है बाहर का उसको आप दबा लेते हैं तो आपका ज्यादा ऊपर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका जो सरफेस एरिया होता है वो अगर आपका घट जाता है तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे देखिए जो गैस होता है वह बहुत ज्यादा प्रेशर से यहाँ से निकलता है। यहाँ पे जो पाइप होता है, इस पाइप से जो आपका गैस निकलता है, कौन सी गैस, CO2 गैस। इसमें से कौन सी गैस निकलती है, CO2 की गैस निकलती है, और वो CO2 की गैस बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। और प्रेशर के साथ जब निकलती है तो वहां पे देखिए जैसे जो भी आपका आग लगी हुई होती है, जहां पे भी आग लग जाती है उस पे जब इसके माध्यम से जब आप इसका यानी कि इसको जब चालू करके वहां पे जब आप इसको पहुंचाते हैं तो वहां पे जो आपका CO2 होता है वो चारों तरफ से आग को क्या कर लेता है, घेर लेता है। चारों तरफ से आग को घेर लेता है और घेर करके एक लेयर बना देता है, जिससे ऑक्सीजन जो आग होता है वो आग तक पहुंच ही नहीं पाता है। और आप जानते हैं जहां पे वायु नहीं होगा वहां पे कोई भी चीज जल नहीं सकती है, यानी कि वहां पे आग पकड़ ही नहीं सकती है जहां पे ऑक्सीजन ना हो। अरे भैया आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे कोई शीशी है, शीशी को अगर आप बंद कर दें और यानी कि उसमें अगर आप कोई भी माचिस की तीली है उसको जला करके रख दें और उसको क्या करें, पूरी तरीके से बंद कर दें, तो जब बंद करेंगे जब तक उसमें जो ऑक्सीजन है तब तक वह जलेगा। जैसे उसका जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगा, आपकी जो माचिस की तीली होगी वो आपका जलना बंद हो जाएगी। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो CO2 गैस होता है वो आग के चारों तरफ क्या कर लेता है, लेयर बना देता है, और ऑक्सीजन से उसका संपर्क यानी कि जो आपका आग होता है ऑक्सीजन से उसका संपर्क क्या कर देता है, तोड़ देता है। किसके कारण टूटता है, इस CO2 गैस के कारण, और आपका जो आग होता है वो बुझ जाता है। क्लियर। यही है पूरा इसका प्रोसेस, कैसे काम करता है जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक ना, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे फिर से हम एक बार इसको रिवीजन करवा दें। तो होता क्या है, यहाँ पे एक तो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में आपका क्या भरा हुआ होता है, यानी HCO3 भरा हुआ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है। और इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे एक तो शीशी टाइप में कांच की लगी हुई होती है और यहाँ पे क्लिप लगा हुआ होता है। जैसे ही क्लिप को निकालते हैं, यहाँ पे क्लिप को निकाल करके इसको जब आपका जो हैंडल होता है उसको जब आप प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर यहाँ पे जो ग्लास की ट्यूब होती है यानी कि जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है वो तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब वह टूटता है तो पूरी सल्फ्यूरिक एसिड आपका जो HCO3 है आपका सिलेंडर में आपका क्या भरा हुआ है, देखिए यानी HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें आकर के मिल जाता है, और तुरंत मिलने के बाद वो तुरंत क्या बना लेता है, देखिए Na2SO4 H2O और CO2 की गैस बना लेता है। यही जो CO2 की गैस होती है यह इस पाइप के माध्यम से आती है और जो आग लगी हुई होती है आग के चारों तरफ एक CO2 की लेयर बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिससे जो आग होता है आग पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यानी कि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके कारण आग जो होती है वो बुझ जाती है। क्लियर। ये है अग्निशामक यंत्र का पूरा प्रोसेस, और जो आपका हैप्पी बर्थडे का जो केक होता है वो कैसे फूला हुआ होता है, कैसे इतना ज्यादा सॉफ्टी होता है। क्लियर। तो ये हो गया, आज हमने बेकिंग सोडा को खत्म कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट डे हम किसी नए साल्ट को पढ़ेंगे। तब तक आप जहाँ पे भी रहिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम की तैयारी एकदम बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है। ओके ओके।